प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा, जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. नहीं आते हैं। कारण शिक्षक जब भी आपको पढ़ाते हैं, आपका ध्यान कई बार पढ़ाई के ऊपर नहीं रहता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन। पढ़ाई के साथ 1 मिनट का ध्यान, जिससे आपका मन शांत हो जाए और आप शिक्षक की बात को ध्यान से सुन और समझ पाए और परीक्षा में अच्छे से लिखने के कारण आपको अच्छे अंक आए। आइए 1 मिनट का ध्यान करते हैं। अपने हाथ को पैर पे रखें, हथेली आसमान की ओर, पीठ सीधी, आंखें बंद और हिलना डुलना बंद। मूर्ति बन जाइए, बॉडी रॉक स्टिल। हम लोग बचपन में स्टैचू खेलते थे और आपका ध्यान आती जाती बेंच का सहारा नहीं लेना और आपका समय शुरू होता है अब। पीठ सीधी है, आंखें बंद है, हिलना डुलना बंद है और ध्यान आती जाती सांसों पर। कोई प्रयास नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जस्ट फॉर 1 मिनट आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, शक्ति पैदा करें और हथेली को अपने चेहरे पर रखें और हथेली के अंदर आंखों को खोलें और धीरे से हथेली को नीचे करते। आपका मन कुछ शांत हुआ विद्यार्थी मित्रों, हाँ या ना? अब इस शांत मन से शिक्षक की बात को आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जब भी उसके गुब्बारे नहीं दिखते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया और बोला, अंकल आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख करके वो काला गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी इस काले गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, हवा में उड़ सकूं? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में हवा भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है। गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से मतलब नहीं है, काले गोरे से मतलब नहीं है, सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है क्या, उसकी सोच सकारात्मक है क्या। अगर वो बच्चा, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं हर हाल में आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसे एक दिन जरूर आगे बढ़ा देगी। और बेटा तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन है। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 समय और साधन नंबर 3 शक्ति। दिमाग, समय, शक्ति,
ये 3 साधन प्रकृति ने, भगवान ने सबको दिया है, और जो भी विद्यार्थी इस साधन का उपयोग करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने 24 घंटे का उपयोग, मैं अपने शक्ति का उपयोग, और मैं अपने समय का उपयोग, और मैं अपने दिमाग का उपयोग आगे बढ़ने में लगाऊंगा। और वो काली गरीब बच्चे ने काफ़ी आगे बढ़कर दिखाया। जब तो वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने आंसर के द्यायचे बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप गिरने के बाद बार बार फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने एक के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था। अगर आप एक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एक दिखना सीख पाते, हाँ या ना? उसी तरह से आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। यस और नो? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या किसी और के? और बार बार प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, आप या कोई और? अगर बार बार प्रयास किया जाए, तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आज से कितने बच्चे ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? अगर प्रयास बंद करते सगळ्यांनी उत्तर तो महान द्यायची। व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो आपको क्या करना है? प्रयास चालू रखना है या बंद करना है? अब एक लास्ट प्रश्न आपसे करता हूँ। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है। किसी ने टीचर, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करेंगे, तो जो आपने सोचा है आप वो बन जाएंगे। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तो आपने जो सोचा है आप वो नहीं बन पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहें। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद कर दे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहें। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? हाथ उठाओ। तो आप सभी 10 साल मेहनत करके कुछ बनकर 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना, जब भी असेंबली में मिलो, आपस में मिलो, एक बच्चा बोलना 10 साल की मेहनत और दूसरे बच्चे बोलेंगे 40 साल का आता आराम। म्हणायचंय मैं बोलता हूँ 10 साल की मेहनत, आप बोलना 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए, वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जो भी बच्चा बार बार प्रयास करेगा, वो आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए, तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और 10